नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। और ये आप देख सकते हैं इस समय ट्रायल रन जो शुरू होने जा रहा है और रेल मंत्री इस समय मौजूद हैं। चलते रहिए, एक जगह देंगे। रेल मंत्री द्वारा जो अभी इस पुल का निरीक्षण कर रहे हैं और इस पुल का रेल मंत्री ये रेल मंत्री सुरेश प्रभु जो कि यहाँ पर ट्रायल रन के लिए पहले यहाँ पर जायजा ले रहे हैं इस रेल ब्रिज का। और भारी संख्या में यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और ये ट्रायल रन शुरू हो चुका है। अगर हम आपको बात करें तो अभी रेल मंत्री द्वारा यहाँ पर ट्रायल रन की शुरुआत और ट्रॉली के अंदर ये जो ये ऐसा ऐतिहासिक पल है। अगर हम आपको बताएं तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि अभी यहाँ पर ट्रॉली से जो कर रहे हैं और ट्रॉली के अंदर रेल मंत्री बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये ट्रॉली का ट्रायल किया जाएगा। अभी इस ट्रायल को करते हुए पहले ये ऐतिहासिक रन, साथ में जीएम नॉर्दर्न रेलवे बैठे हुए हैं और रेलवे के आला अधिकारी भी साथ हैं। ये आप देख सकते हैं अभी ये आप देख सकते हैं ये एक ऐतिहासिक कड़ी है जिसे हम अगर बात करें, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इस पुल पर अभी जो ट्रायल होने जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। और सामने देखिए पहाड़ियों पर बर्फ जो है वो दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये एक ज़बरदस्त नज़ारा है जो कि ये रेलवे ट्रैक और ये रेल मंत्री अगर ये ट्रायल की शुरुआत करते हुए और ये मीडिया की गाड़ी आगे आगे ये ट्रायल शुरू और ये ट्रायल करते हुए भारत माता की जय घोष के साथ रेल मंत्री का ये जो ट्रायल है वो आप देख सकते हैं। और ये ट्रायल रन किया जा रहा है और रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए हैं, साथ में रेलवे के आला अधिकारी इस ट्रॉली के अंदर। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब एक रेल मंत्री स्वयं इस पुल पर जो उसका ट्रायल कर रहे हैं। और इस ट्रायल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक बिल्कुल, और ये उसी पुल के ऊपर जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। और बिल्कुल ये ट्रॉली साथ साथ चलते हुए ट्रॉली पर और बैठे हुए रेल मंत्री। और ये आपको बता दें कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी जो ऐतिहासिक क्षण इस समय जिसके बारे में बयां करना मुश्किल है। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय तिरंगा ट्रॉली के ऊपर साथ साथ लहराते हुए एक गर्व का अनुभव करवाते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजीनियरिंग की एक अनूठी मिसाल है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये लगातार ड्रोन से भी साथ साथ निगरानी की जा रही है और रेल मंत्री स्वयं यहाँ इस ट्रैक को करते हुए ये आप देख सकते हैं। हम दूसरी तरफ से ये किस प्रकार रेल मंत्री सुरेश प्रभु साथ में नॉर्दर्न रेलवे जीएम और अभिनंदन लोगों का स्वीकार करते हुए यहाँ पर रेल मंत्री। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं क्योंकि ये जो एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल जिसका एक लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। और आज जो लोग इस क्षण के गवाह बने हैं उनमें अधिकतर तो मीडियाकर्मी ही शामिल हैं और रेलवे के अधिकारी। और यहाँ अभिनंदन स्वीकार करते मुस्कुराहट रेल मंत्री की बयां करती है कि एक ये ऐतिहासिक पल है। सर
ये आपको बता दें एक बार फिर से कि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और इस रेल ब्रिज पर ये जो आज ट्रायल रन किया जा रहा है, ट्रॉली का ट्रायल रन, ये एक ऐतिहासिक कड़ी है। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने की ऐतिहासिक कड़ी, क्योंकि चिनाब रेल ब्रिज ही उस कड़ी में एक अहम पहलू है। और इस अहम पहलू की अगर हम बात करें तो आज ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रॉली के अंदर काम किया नहीं किया तो ये रेल मंत्री लगातार इस पूरे हम उसी आपको साथ साथ हम ये भी दिखाते चलते हैं हम कितनी ऊंचाई पर हैं। इस समय हम एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचाई से आपको ये दिखा रहे हैं और बिल्कुल चिनाब ब्रिज के मध्य में स्थित है। और ये हम आपको नीचे चिनाब ब्रिज दिखा रहे हैं, ऊपर चोटी, और ये आप देख सकते हैं ये पूरी जो मीडिया और रेल कर्मियों का जमावड़ा आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल उस चिनाब ब्रिज पर है, जिस ब्रिज के निर्माण की कभी कल्पना भी करना मुश्किल था। आज वो निर्माण भी हुआ और आज उस पर ट्रॉली का रन भी किया जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और ये ट्रैक का जायजा लेते हैं रेल मंत्री साथ साथ बात करते हुए। मायने में कह सकती हैं कि बीते कई सालों से इस पर काम कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण जिस बारे में रेल मंत्री जी से बात करने की कोशिश करते हैं लाइव में, अगर बात हो सके 1 मिनट के लिए, क्योंकि लाइव तस्वीरें रेल मंत्री जी 1 मिनट बात करना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल 1 मिनट के लिए। जी 1 मिनट के लिए। अरे नहीं ये देखो बोलिए, बाहर आइए ना प्लीज। जे टायर सेफ्टी के लिहाज से रेल मंत्री जी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आपको एक ट्रैक की तस्वीरें बता रहे हैं क्योंकि इस पर अभी ट्रैक बन चुका है चुनाव ब्रिज पर। यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने रेल कर्मी से बात करने की, माफ़ कीजिएगा, रेल मंत्री से बात करने की कोशिश की और उन्होंने सुरक्षा के जो है लिहाज से अभी बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये अभी सही नहीं है क्योंकि अभी वो ट्रायल रन के दौरान मौजूद हैं। तो ये ड्रोन आप देख सकते हैं किस प्रकार से इससे भी निगरानी की जा रही है इस पूरे। और ये आगे 2 ट्रॉलियाँ 3 ट्रॉली चल रही हैं, ये 3 ट्रॉली बिल्कुल आगे हैं और उसके पीछे ये रेल मंत्री ये देखिए किस प्रकार से एक पटरी पर जिस प्रकार से पहिए घूमते हैं उसी प्रकार से इन पहियों को आप देख सकते हैं कि आज वो ट्रायल जो है वो सफल ट्रायल एक दिखाई देता हुआ अभी तक। और ये एक बड़े ही गौरव का क्षण भारतीय रेलवे के लिए। अब हम पीछे आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। ये सामने आपको बक्कल दिखाई दे रहा है और इस तरफ जिस तरफ हम जा रहे हैं अब यहाँ कौड़ी गांव है। कौड़ी गांव यहाँ पर से ही इस ब्रिज की शुरुआत का जो पहला नींव पत्थर रखा गया था, वो नींव पत्थर रखा था तब के जो हमारे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा थे उनके द्वारा रखा गया था। अभी रेल मंत्री ट्रैक पर उतरे हैं, वो ट्रैक का निरीक्षण करते हुए, जानकारी लेते हुए स्वयं बिल्कुल चिनाब ब्रिज के मध्य में ट्रॉली को रोका गया है और रेल मंत्री उसका जो है जायजा ले रहे हैं वहां पर। ये एक ऐतिहासिक क्षण
आप देख सकते हैं। लो भाई मैं आपके ऊपर कर। अभी दूसरी तरफ रेल मंत्री जो कि जाते हुए अभी बातचीत कर रहे हैं। ये ट्रॉली ट्रायल को बीच में रोका गया है और रेल मंत्री यहाँ से चिनाब ब्रिज से पूरा व्यू देख रहे हैं, साथ साथ ट्रैक का भी जायजा ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वीरों में। यहाँ पर रेलवे अधिकारियों से बातचीत की, उसके बाद फिर वापस लौटे हैं और अब वापस ट्रॉली पर बैठते हुए, क्योंकि मीडिया काफ़ी अधिक है जिस वजह से, और बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि ट्रायल के बीच में कोई मीडिया कर्मी ना आए ट्रैक के बीच में, क्योंकि अभी जो यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है। रेल मंत्री कहते हुए कि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी बात से समझौता ना किया जाए, क्योंकि अभी ये ट्रायल रन है, फर्स्ट ट्रायल रन है जो कि इस चिनाब रेल ब्रिज पर किया जा रहा है। और रेल मंत्री और दोनों तरफ मीडिया के लोग, और ये आप देख सकते हैं ये ट्रायल रन जो एक बार फिर आगे बढ़ते हुए, ये आप देख सकते हैं ट्रॉली आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर से रेल मंत्री जो कि लगातार, और हम आपको ये पूरा जो है लाइव टेलीकास्ट जेके अपडेट पर दे रहे हैं। बिल्कुल चिनाब पुल के मध्य में स्थित है और इसी पुल के ऊपर, और जेके अपडेट से आपको ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं और आप भी इस ट्रायल रन के बिल्कुल गवाह बनते हुए, जेके अपडेट के व्यूवर्स आपने तस्वीरों को इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देखते हुए, और ये हम अभी कोड़ी की तरफ फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं और ये लगातार जिस चीज़ का हम आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से। आपको बता दूं कि ये जो पुल है जिसे हम देख रहे हैं, और ये ऐतिहासिक क्षण ट्रॉली के साथ साथ और हमारे साथ यहाँ पर रेलवे के कुछ अधिकारी हैं। ये ट्रॉली सर कहाँ से लाई गई है? ये हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई है, सक्षम एंटरप्राइजेज से। स्टेनलेस स्टील ट्रॉली है। अच्छा। और इसकी खासियत ये लिथियम बैटरी से चलती है, ये कोई आवाज़ नहीं करती है। और ये इसकी स्पीड क्या रहती है सर? इसकी स्पीड 40 से 45 किलोमीटर की होती है। और ये पहला ट्रायल रन यहाँ पर किया गया है या इससे पहले भी ट्रायल रन हो चुके हैं? ये तो समय समय पर जैसी ज़रूरत होती है वैसा होता रहता है। आज इसका बहुत ही ऐतिहासिक निरीक्षण है और अभी तक का ये ट्रायल रन बिल्कुल सफल दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद आगे क्या रहेगा? अब जब इसका ट्रॉली का ट्रायल रन हो जाएगा उसके बाद आगे क्या रहेगा? इसको जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ तक जोड़ दिया जाएगा। अभी सेक्शन वाइज चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा कार्य ऐसे ऐसे जुड़ता रहेगा। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ते हुए हम देख पाएंगे? अभी इसमें मेरा कहना तो अनुचित नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये रेलवे के अधिकारी थे जिन्होंने बताया कि ये स्पेशल ट्रॉली है जो कि लिथियम बैटरी से चलती है और इलेक्ट्रिक ट्रॉली है, और इस ट्रॉली को हापुड़ उत्तर प्रदेश से लाया गया है। ये एक बड़ी जानकारी हम अपने व्यूवर्स को दे रहे हैं जेके अपडेट के माध्यम से, और ये विशेष ट्रॉली है। यहाँ पर रेल मंत्री बिल्कुल ट्रैक का
बीच में से जायजा लेते हुए। ट्रैक के बीच में खड़े हैं और बीच में खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं। Because he's properly assessing situation on ground. Because after a few months, finally the train will be running on this high bridge. ये ट्रैक का जायजा ले रहे हैं रेल मंत्री। Meters above the Chenab river bed, and it's 30 meters higher bridge. Iconic. This bridge is going to really make a difference. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ट्रैक के बीच खड़े हैं रेल मंत्री, साथ में जीएम नॉर्दर्न रेलवे और कोंकण रेलवे के अधिकारी भी हैं और रेलवे के अन्य अधिकारी। यहाँ पर ये ट्रैक का बिल्कुल बारीकी से जायजा लेते हुए और बिल्कुल जिस पॉइंट पर अभी रेल मंत्री रुके हैं J2324 पॉइंट है, जो कि यहाँ पर इसको लिखा गया है और इंजीनियर से ये बिल्कुल बारीकी से जानकारी ली जा रही है कि इसमें क्या है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पटरी को बांधने का एक क्लम्प रहता है, उस पर काफ़ी जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है रेल मंत्री द्वारा, उसी के बारे में जानकारी ली जा रही है। और ये यहाँ पर और भी अधिकारी मौजूद हैं लगातार। यहाँ आप देख सकते हैं इस समय चेनाब रेल ब्रिज के बिल्कुल मध्य अभी हम कोड़ी की तरफ काफ़ी आगे आ चुके हैं। बस कुछ ही देर में कोड़ी है, क्योंकि बकल से हम निकले थे ट्रॉली रन के साथ ही, तो अब कोड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसे पॉइंट पर अभी आकर रेल मंत्री रुके हैं जो बिल्कुल नीचे इसके चिनाब दरिया बह रहा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इस रेलवे के ट्रायल को भी देख रही होगी, जो चिनाब ब्रिज पर ट्रॉली का ट्रायल किया जा रहा है। और जैसा कि ट्रॉली के बारे में जानकारी दी गई कि ये बैटरी से चलती है, लिथियम बैटरी के साथ चलने वाली ये ट्रॉली है और ये इलेक्ट्रिक ट्रॉली है और इसकी स्पीड जो है 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। लेकिन अभी जैसे कि रेल मंत्री इसमें सवार हैं, ट्रायल रन है, इसलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज तो ट्रायल रन कम था। अभी बिल्कुल ट्रैक के बीच में उतरे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अभी दोबारा और ये सारे हाँ जी सर पीछे से ना पीछे से आगे माइक आराम से 3-4 ग्रुप हो जाएंगे। माइक इसका आपका माइक पकड़वाए आ जाओ। बस ठीक है सर, आप लोग कोई सा क्वेश्चन पूछो, सिद्धार्थ पूछो। जो मैं बोल रहा हूँ आईडी दे दो, आईडी दे दो। मैं बोल रहा हूँ आप लोग पीछे खाली करो, पीछे का भी पूरा क्लियर करो, मंदार पीछे का भी पूरा क्लियर करो, पीछे का भी साइड भी पूरा क्लियर करो। साथियों, आज बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला, इसमें चेनाब ब्रिज बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है। ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है
आज इस पे ट्रॉली इंस्पेक्शन स्टार्ट हुआ। इस ब्रिज को कंप्लीट करने में, इस ब्रिज के डिजाइन में बहुत ही मेहनत लगी है। बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास फीचर्स इस ब्रिज के डिजाइन में आए हैं। ये 359 मीटर की हाइट का ब्रिज है। इसमें 28,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। इसकी फाउंडेशन को अगर हम देखें तो एक तरफ की फाउंडेशन आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर की फाउंडेशन है। फाउंडेशन को, चूंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और रिक्टर स्केल 8 के हिसाब से कंप्लीट ब्रिज की डिजाइन की गई है, तो इसकी फाउंडेशन में बहुत ही स्पेशल एक एलिमेंट होता है जिसको डेविडेक बार्स बोलते हैं। 18,000 डेविडेक बार्स और केबल स्टेज लगे हुए हैं जिससे कि फाउंडेशन एकदम मजबूत रहे और किसी भी परिस्थिति में ब्रिज एकदम स्टेबल रहे। इस ब्रिज के और भी बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जैसे अगर अर्थक्वेक का ट्रेमर आता है तो जो सिस्मिक वेव है, जो अर्थक्वेक की हिलाने वाली मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट में फाउंडेशन को और ऊपर के स्ट्रक्चर को सेपरेट करने वाले बेयरिंग्स हैं। यानी अर्थक्वेक का इम्पैक्ट फाउंडेशन सहन कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे नहीं आए। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की डिजाइन इस ब्रिज में है। साथियों, इस ब्रिज का काम हालांकि 2005-2006 के आसपास आरंभ हुआ था, लेकिन असली प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस चालू हुई जब देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। 2014 के बाद में इस ब्रिज की डिजाइनिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। एक फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला दिया था, वो ये था कि इस ब्रिज की डिजाइन 100 साल से अधिक होनी चाहिए। मोदी जी ने क्लियर एक मैंडेट दिया था कि इस ब्रिज की डिजाइन जब करो 100 साल से अधिक की डिजाइन करो। इसीलिए इस ब्रिज की डिजाइन 120 साल की डिजाइन के हिसाब से किया गया है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप देखते हैं कि दोनों तरफ बड़े पहाड़ है और बीच में एक वैली है। जब भी इस तरह का ज्योग्राफी होती है, जब भी इस तरह की टोपोग्राफी होती है, तो उसमें विंड स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो विंड स्पीड यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्व की गई 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की विंड स्पीड ऑब्जर्व की गई थी। इसीलिए इस ब्रिज का डिजाइन 266 kmph की विंड स्पीड को आराम से सस्टेन कर सके, उस हिसाब से ये ब्रिज डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज को वंदे भारत के लिए सूटेबल है, ये डिजाइंड है। और कल बारामूला तक जाके मैंने पूरे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया था। वडगांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही है, वो भी कल इंस्पेक्शन किया। तो जैसे ही ये ब्रिज थ्रू होता है, जैसे ही ये लाइन थ्रू होती है, बड़ी बड़ी टनल्स हैं, अंजी खड का बड़ा ब्रिज है, जैसे ये सब थ्रू होता है, उसके तुरंत बाद में जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में संकल्प लिया है देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ने का, तो इस रूट पे भी वंदे भारत चलाई जाएगी। साथियों, बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, वो आज जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की और देश के इंजीनियरिंग टैलेंट की और देश को जो नई दिशा में ले जाने वाले नेतृत्व है, ऐसे नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इस तरह के ब्रिज का, इस तरह के प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस हो रहा है, वो देश के लिए गौरव की बात है, देश के कॉन्फिडेंस की बात है। और देश जो आत्मनिर्भर भारत एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, ये उस जोश की पहचान है। धन्यवाद। सर, कितना समय इसको लग जाएगा कंप्लीट होने में? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में दिसंबर 23, जनवरी 24 के आसपास इस पे ट्रेन चलनी चाहिए, ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं। और बहुत ही मेहनत से, कल मैं एलजी साहब से भी मिला था, यूटी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, हर तरह का, होम मिनिस्ट्री की तरफ से
हर तरह का सहयोग मिल रहा है और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इस ब्रिज की कॉस्ट करीब 1600 करोड़ है। 1548 करोड़ इस ब्रिज की कॉस्ट है। सर, आतंकवाद एक ग्रस्त इलाका रहा है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां थी इंजीनियर्स के लिए और आप आज खुद पहुंचे हैं यहाँ। जब देश में कोई बड़ा काम करने का जज्बा होता है तो सारी चुनौतियों को सहन करके, सामना करके, उनको फाइट करके देश आगे बढ़ता है। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को, विकास को एक टोटली नई डायरेक्शन दी है। उस डायरेक्शन में कोई आतंकवादी हमले हो, कोई थ्रेट हो, उन सब को फेस करके, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके, और इस पुल के डिजाइन में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। उन सब चीजों को ध्यान रख के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। 40 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का बॉर्डर, उस आधार पर किस तरह से आप लोग सुरक्षा व्यवस्था की है? Geographical integration of Kashmir with India. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। हर तरह के विकास के काम कश्मीर के निवासियों को, हमारे साथियों को, भाइयों और बहनों को, उन सब को देश में जो तरक्की हो रही है उस सब तरक्की का एक अभिन्न हिस्सा बना रहा है। और कल मैं बारामुल्ला गांव में गया था, बारामुल्ला शहर में गया था, बड़गांव में गया था, शेखुपुरा में गया था। सब जगह इतनी ऊर्जा है, इतना उत्साह है, किस तरह से गांव-गांव में पानी की फैसिलिटी आ रही है, किस तरह से गांव-गांव में बिजली आ रही है, इंटरनेट की फैसिलिटी आ रही है। हर तरह की जो डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स पे, एक जगह तो एक छोटे से बच्चे ने कहा कि स्कूलें पहले बंद रहती थी, कभी कभी खुलती थी, अब स्कूलें खुलती है, हमारा भविष्य निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। सर, आपको लग रहा है कि इस रेल परियोजना को शुरू हो जाने से सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है? सामरिक सर NH1 देना है, आप रेल मंत्री वैष्णव जी ने अभी मीडिया से यहाँ पर बात की और उन्होंने बहुत से सवालों का जवाब भी दिया है। और उनका ये कहना है कि ये एक इंजीनियरिंग की अनूठी मिसाल है। ये रेल ब्रिज एक बहुत ऐतिहासिक, जिसे हम कहेंगे ऐतिहासिक जीत रही है, ऐतिहासिक पल है। तो अभी कुछ ही मीडिया कर्मियों से उनसे बात हुई थी, लेकिन अब वो फिर इसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि पूरा देश आज जानना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो ऐतिहासिक इस चिनाब रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो इस पर ट्रेन कब और कितनी गति से दौड़ेगी। तो इसी ट्रायल रन के दौरान ही आज देश भर से मीडिया यहाँ पर चिनाब रेल ब्रिज पर जुटा हुआ है और लगातार रेल मंत्री से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से इस पुल के बारे में बताया, पुल की लागत बताई, इसकी ऊंचाई, और रेल मंत्री ने कहीं ना कहीं सीधे रूप से स्पष्ट शब्दों में ये भी कह दिया कि पुल का निर्माण कार्य भले ही 2004-05 में शुरू हुआ हो, लेकिन इस पुल के निर्माण को सही गति तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, यानी कि भाजपा की सरकार सत्ता में आई। और ये 2014 की बात है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 2014 में ही कोड़ी की तरफ इस विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का जो नींव पत्थर वो रखा गया था, और तब वो माइलस्टोन जो रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा रखा गया, जो कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और
इसी दौरान जो कि लगातार हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो वो हर कोई इस चीज़ को देखना चाहता है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस ब्रिज की बात की जा रही है। तो ये बिल्कुल हम ब्रिज के ऊपर और तेज हवाएं इस समय चल रही हैं। साथ के साथ ही हम आपको चिनाब का वो व्यू भी दिखा रहे हैं। आप कितनी ऊंचाई से, बिल्कुल हम चोटी के बराबर इस ब्रिज पे खड़े हैं और नीचे आप चिनाब दरिया को देख सकते हैं। और इतनी ऊंचाई पर इस प्रकार से शान से भारतीय तिरंगा लहराते हुए, क्योंकि ये गौरव का क्षण है हर एक भारतीय के लिए आज, जब इस रेल ब्रिज पर ट्रॉली का ट्रायल रन किया जा रहा है। और करीब करीब ये ट्रायल रन पूरा होने को है और इसे एक सफल ट्रायल रन ही कहा जाएगा। और इससे पहले रेल मंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। तो ये रेल मंत्री अभी मीडिया से बात करते हुए, नया जोश, इतना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम, अगर आप देखो उस एंड में ब्रिज की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन अकेले आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतनी बड़ी फाउंडेशन। और चूंकि ये सीस्मिक जोन है, रिक्टर स्केल 8 के हिसाब से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट करीब 18,000 डेविडेक्स बार्स यूज किए गए हैं इसकी स्ट्रेंथ लाने के लिए। फिर 28,000 टन का स्टील यूज किया है। करीब 600 किलोमीटर की वेल्डिंग है, यानी 600 किलोमीटर की वेल्डिंग का मतलब हुआ कि जम्मू से दिल्ली तक जाने तक की वेल्डिंग है यहाँ पे। एफिल टावर से भी ऊंचा है ये ब्रिज। इसका एक एक पियर कुतुब मीनार से ऊंचा है। इतना विशाल, इतना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज तभी पूरा होता है जब देश का नेतृत्व इतने बड़े काम को हाथ में लेके उसको कंप्लीट करने के लिए एकदम फोकस्ड वे में, लेजर शार्प फोकस के साथ काम करता है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के कोने कोने को रेलवे से जोड़ रहे हैं, अच्छी ट्रेन्स ला रहे हैं, अच्छे स्टेशंस बना रहे हैं। धन्यवाद। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वहाँ पे 12:30 और अब ये ट्रायल रन फिर से आगे बढ़ते हुए मीडिया से बात हो गई है और ये ट्रायल रन फिर से आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि रेल मंत्री ने पहले ही बताया है, हम आपको पूरा ये ट्रायल रन आगे तक दिखाएंगे और साथ साथ हम आपको बताते भी जा रहे हैं कि क्या इस जो रेल ब्रिज की हम अगर बात करें तो बिल्कुल उसके बिल्कुल बीच में ट्रैक है, दोनों तरफ एक अच्छी स्पेस चलने के लायक बनाई गई है। और इस स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो अभी रेल मंत्री फिर से ट्रायल के लिए रेडी, और ये ट्रायल रेल ट्रैक पर फिर दौड़ी ट्रॉली जो कि हापुड़ उत्तर प्रदेश से लाई गई है। विशेष लिथियम बैटरी से ये चलने वाली कंप्यूटराइज्ड ट्रॉली, जिसकी स्पीड 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, लेकिन आज ये 4 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलाई जा रही है, क्योंकि रेल मंत्री स्वयं इस ट्रॉली पर मौजूद हैं। और ऐसी ही एक ट्रॉली पर आगे मीडिया कर्मी सवार हैं लगातार। तो रेल मंत्री, ये एक ऐसा बेहतरीन अनुभव है। अभी ट्रॉली की गति बढ़ाई गई है, ये जिस गति से चल रही है आप देख सकते हैं इसके
व्हील किस प्रकार से दौड़ रहे हैं। और अब ये जो लगातार और जिस गति से आज ये व्हील दौड़ रहे हैं उससे अधिक गति के साथ जो आगे उससे अधिक गति के साथ आगे इस पर ट्रेन दौड़ने वाली है। और लगातार देखिए किस स्पीड से अब ये रेल मंत्री की जो ट्रायल रन है उसे किया जा रहा है। तो ये हम आपको ट्रायल रन दिखाते हुए बिल्कुल हम कौड़ी के एंड की तरफ बढ़ चले हैं। और आप सामने की तरफ देख सकते हैं बिल्कुल कौड़ी गांव है और बक्कल से ये ट्रायल रन शुरू हुआ है जबकि कौड़ी पर ये समाप्त होने वाला है। अभी चंद मीटर की दूरी पर जो कौड़ी गांव और ये रेलवे ट्रैक जो काफ़ी गति के साथ अब रेल मंत्री इस ट्रॉली के साथ आगे बढ़ गए। इससे पहले काफ़ी धीमी गति के साथ। और ये हमने आपको दिखाया था पहले भी ड्रोन, लगातार ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। ये ऐसा ट्रायल है। यहाँ आगे अगर बात की जाए तो बिल्कुल इस समय हम बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच मौजूद हैं। ट्रैक के बीचों बीच और ये ट्रायल रन खत्म होने वाला है। तो अभी तो कहीं ना कहीं ये रेलवे का जो अभी बिल्कुल ट्रैक के बीच में मौजूद है और दूसरी तरफ कौड़ी है। अब ये जहाँ पर जो ट्रायल है वो संभवतः सफल ट्रायल जो है समाप्त होने जा रहा है। तो रेल मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए इसकी पूरी जानकारी भी दी। अभी कुछ ही देर में रेल मंत्री द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। अगर वहाँ हो सका तो मीडिया के सवालों का जवाब वो देंगे। लेकिन अभी जो ट्रायल रन में रेल मंत्री व्यस्त है और ये एक सफल ट्रायल रन जो कि आज इस चिनाब ब्रिज से बिल्कुल ऊपर बक्कल और कौड़ी गांव के बिल्कुल मध्य किया गया है। रियासी जिले का ये जो क्षेत्र है और जहां पर आज विश्व के सबसे ऊंचे जो रेलवे पुल है उस पर सफल जो ट्रॉली का ट्रायल किया गया है जो कि कश्मीर तक सीधे रेल पहुंचाने का दिशा में एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो आज इस गौरव के क्षण के साथ मुझे अश्विनी गुप्ता को पूरी जेके अपडेट की टीम के साथ और मेरे कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। उनकी तरफ आ रहा हूँ अभी।